टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके दो चीज़ क्लियर होंगे। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। पूरा एक एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में, उसके साथ ही साथ आपको नियम बताए जाएंगे। आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो ग्रामर के दो पार्ट, टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच आपके क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो से बहुत हद तक। बाकी इस वीडियो का जो एक सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा, जिससे आपका फिर टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। चैनल पर अगर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे फटाफट रिवीजन में कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करना है तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपको वो वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू करते पहला यहाँ पे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। यानी कि यहाँ पे बताना है कि क्रिया जो ड्वेल दी गई है ना, इसका जो है पास्ट फॉर्म क्या होगा, यानी कि भूतपूर्व जो रूप होता है वो क्या होगा। तो ड्वेल का जो होगा वो सेकंड। आपको ये पता होना, जो पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट टेंस में जो है पहले क्या होता है, सिंपल जो पास्ट होता है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट और बनता है, सब्जेक्ट वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो है कंप्लीमेंट लगा लेते हैं। तो ये उसका पास्ट में एक चीज़ और आपको बता दें, तो पास्ट का मतलब होता है जो समाप्त हो गया होगा कार्य पीछे में। और साथ ही साथ पास्ट में एक चीज़ और बताई जाती है, वो होती है आदत बताई जाती है, यानी कि हैबिट। ये भी याद रखिएगा। और पास्ट में जो है किसी भी चीज़ को अगर कंटिन्यूअस में अगर आपको जानना है कि कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में सब्जेक्ट होता है वाज वर, और साथ ही साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्लस आईएनजी जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर इसकी यूजेस की बात करें पास्ट कंटिन्यूअस का, तो आपको पता होना कि इसमें जो पास्ट में कार्य जो होता है वो क्या रहता है, जारी है। ये चीज़ का यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है कि वो कार्य जो है जारी थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, अक्सर जो है देन का प्रयोग और दोज डे का प्रयोग जो है किया जाता है किसमें, पास्ट के सेकंड में कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में किया जाता है। अब देख लेते हैं, एक आता है पास्ट जो है परफेक्ट वाले में पार्ट में क्या होता है। तो जो परफेक्ट वाला पार्ट होता है इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिए, सब्जेक्ट के साथ हेड लगता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसके बाद लिखा जाता है आगे जो भी हो। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर यूज की बात करें तो जो दो घटनाएं जो घटित होती हैं ना, इसी को लेकर के जो इसका प्रयोग किया जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे आती है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए बिफोर दिया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट में बिफोर के बाद जो है सिंपल पास्ट जो है के पहले आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, सिंपल पास्ट के पहले आता है। और अगर आफ्टर आता है तो आफ्टर में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट के पहले जो है सिंपल पास्ट जो है ये रहती है। इसी प्रकार से जो है अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही आईएनजी प्लस लगा देंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस के बाद जो है सेंटेंस लिखेंगे। फिर यहाँ फार सिंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम दे दिया जाएगा। जो इसके लिए क्या करना है कि जब आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें जो है कोई टेंस मान लीजिए जैसे ये बनता जो है किसमें, कोई वैसा कार्य हो, कार्य जो होता है ना शुरू होकर कुछ देर वो चले, तो उसे क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि पास्ट फॉर्म जो ड्वेल दिया गया है इसका बताना है, तो इसका पास्ट फॉर्म जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन ड्वेल्ट हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, V2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। अब यहाँ पे आपको पास्ट की कंफ्यूजन टेंस में नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द रिप। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि जो रिप है इसके जो है भूतपूर्व के रूप में इसको फिर बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि पास्ट के सारे फॉर्म आपको पता हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अब इसके फॉर्म को जानने के लिए रिप जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो रिप का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो बनेगा वो राइट ऑप्शन तो आपका होगा रिप्ड। अब रिप्ड मीन्स क्या होता है, जैसे रिप होता है ना, तो रिप मीन्स जो होता है ये जान लीजिए फाड़ना होता है। रिप मीन्स होता है फाड़ना, और रिप का जो प्रयोग होता है ना, ये एक चीज़ और जानिएगा, इसका प्रयोग वर्ब के फॉर्म में सेंस में किया जाता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक चीज़ और नाउन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाउन और वर्ब में रिप का प्रयोग किया जाता है, और रिप का मतलब होता है फाड़ना, और इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा रिप्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य दिया कि इसमें सही काल की पहचान करनी है। तो ही सेड, उसने कहा, दैट, उसने कहा कि, ही, वह, वाज गोइंग टू ईट इट,
इसमें यह कह रहा है कि जो यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, उसने कहा कि वह इसे खाने जा रहा था। अब यहाँ पे पूछ रहा कि करेक्ट टेंस जो होगा क्या होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है। ये तो आपका हेल्पिंग हो गया। यहाँ पे गो के साथ जो आईएनजी जुड़ा है, जैसा कि आपको ऊपर बताया कि जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें याद रखते हैं सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो अब इस सेंटेंस में आपको वो चीजें दिख रही हैं, तो सीधे आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि ये सेंटेंस किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द वर्ब। बसीच दिया गया है। अब यहाँ पे बसीच का आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है, जैसा कि ऊपर एक सेंटेंस सेकंड वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसका जब हमको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है तो ठीक है, वो हम चले जाएंगे सीधे जो यहाँ पे सी के साथ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब इसका मतलब क्या होता है, बसीच मीन्स होता है प्रार्थना करना। तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। अब प्रार्थना करने के संदर्भ में क्या होगा, इसका प्रयोग हम किस फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में करेंगे, प्रार्थना का मतलब। अब अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये दिया गया, मान लीजिए सिनोनिम्स अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हम कॉल ऑन भी सिनोनिम्स बना सकते हैं, प्रे टू भी कह सकते हैं सिनोनिम, और अपील जो होती है ना, अपील फॉर भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम जो है बनेगा बसीच का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिस आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपको जो 5 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म पे जो है टिक करना है। अब यहाँ पे फेलियर दिया गया, फेलियर का मतलब सभी को पता होगा असफलता होती है। तो फेलियर का वर्ब फॉर्म जो है वो कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फेल्ड। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसमें बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, ये सभी को पता होगा, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो मैनेजमेंट का जो वर्ब फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो ये सही जगह, मैनेज का मतलब भी प्रबंध होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो दिया गया है 7 दिया गया कंफ्यूजन। कंफ्यूजन सभी को पता होगा, कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन मतलब ये होता है कि भ्रम। तो भ्रम का आपको यहाँ पे बताना है, वर्ब फॉर्म बताना है। तो कंफ्यूजन का जो भ्रम का मतलब वर्ब फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, भ्रमित करना हो जाता है यहाँ पे कंफ्यूज का। क्वेश्चन नंबर 8 का रॉबर यानी कि रॉबरी जैसे लूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुटेरा। इसका मतलब होता है लुटेरा। ठीक है, अब लुटेरा के संदर्भ में हम एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको वर्ब फॉर्म बताना है। तो लुटेरा का जो वर्ब फॉर्म हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन जो आपका वो सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि लूटा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला करें डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब सभी को पता है कि वितरण करना होता है। डिलीवरी का मतलब होता है बांटना होता है, वितरण करना होता है। अब यहाँ डिलीवरी के वर्ब फॉर्म को आपको चेक करना है। तो वर्ब फॉर्म इसका जो हो जाएगा डिलीवरी का, वो डिलीवर हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, यानी कि इसमें कह रहा है कि वो हर सुबह जो है चाय पीता है। लेकिन आपको इसमें बताना है कि टेंस कौन सा, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो टेंस आप चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस सेंटेंस में आप देख लेंगे ड्रिंक्स दिया गया, मॉर्निंग दिया गया है। तो आपके माइंड में ये जा रहा है कि ये तो वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग, वर्ब का वन फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ अगर इज आर एम आता है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। एक चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात कर लिए, कंटिन्यूअस जैसे यहाँ पे दिया गया तो इसके साथ क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज एम वाज वेयर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ये तो कंटिन्यूअस आपको पता है। प्रेजेंट का जो सिंपल फॉर्म बनता है ना, इसका सब्जेक्ट के साथ क्या बनता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की जो है फिफ्थ फॉर्म जो है लगती है। और एक स्ट्रक्चर इसका और बनता है कि सब्जेक्ट के साथ जो है इच आर एम के साथ जो है कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर दे तो समझ लीजिए आई लिव इन जो है लखनऊ, तो यहाँ पे जो लिव होगा ना वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे पास्ट सिंपल का डिस्कस कर ही चुके हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसी तरह से जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसके भी अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग तो आपका आप राइट ऑप्शन समझ गए कौन सा होगा। तो तुरंत आप कमेंट में बता दीजिएगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट आपको बताना था। प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म को आपको पता होगा कि ये क्या बनता है, सब्जेक्ट के साथ जो है हैज और हैव आता है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताएं आई हैव डन, अब डन क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हैव क्या हो गई, हेल्पिंग हो गया। अब माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो। स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो फिर आपसे क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आई एट माई फूड, यानी कि मैंने अपना खाना खाया। तो मैंने अपना खाना खाया, इसको बताना किस सेंटेंस टेंस का ये वाक्य है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख रहे होंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल दिया गया, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल। तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, क्योंकि V1 V5 का कहीं पे प्रयोग यहाँ पे नहीं रहा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप जो परफेक्ट में जाएंगे तो भी ये नहीं हो रहा है। प्रेजेंट सिंपल का डिस्कस जो किया गया तो वहाँ पे V1 और V5 की बात हो रही थी, वो चीज यहाँ आपको दिख नहीं रहा है। तो एलिमिनेट मेथड से अगर आप कर लेंगे तो अभी आप राइट ऑप्शन की तरफ पहुंच जाएंगे। राइट ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अब आपको याद आ रहा है कि पार्ट से सिंपल होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला सही जाएगा। आई ईट माई फूड अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल होगा। क्यों होगा पास्ट सिंपल का, जैसा भी आपको स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट के साथ करके वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट के साथ जो वाज वेयर का प्रयोग करते हैं प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है आपका पास्ट सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पास्ट सिंपल। अगला कह रहा है कि आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो अब आई एम रीडिंग आईएनजी फॉर्म आपको दी गई, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब ही कंटिन्यूअस में होगा। अब कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। तो जब यहाँ पे रीडिंग दिया गया है तभी आपको स्ट्रक्चर जो बताएगा, अगर स्ट्रक्चर आपके माइंड में तुरंत आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, बाकी सी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट के स्ट्रक्चर को बता ही दिए ऊपर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिंकन्स नॉवेल। तो यहाँ पे कह रहा है मैंने डिंकन्स के अधिकांश उपन्यास जो है पढ़े हैं। यहाँ पे भी आपको टेंस ही बताना है। तो टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सारे यहाँ टेंस के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। आई हैव का प्रयोग के तुरंत आपका माइंड जाएगा, इसको तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में देखा था, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट के साथ यदि हैज और हैव का प्रयोग किया गया है, उसके साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वर्ड की थर्ड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही, सब्जेक्ट है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर देंगे। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला कह रहा है कि व्हेन आई अराइव्ड एनी हैड जस्ट लेफ्ट, यानी कि जब मैं पहुंचा तो एनी अभी भी गई थी। अब यहाँ पे आपको अराइव्ड दिख रहा है, ईडी का फॉर्म जब यहाँ पे लगा तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ईडी के फॉर्म में अगर ये बात हो रही है तो प्रेजेंट को हम कट कर देते हैं तुरंत। जो जो आपको प्रेजेंट दिखा एलिमिनेशन से इसको कट कर दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, पास्ट परफेक्ट बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म के फॉर्मेट आपको बताया गया था कि यदि इसमें आईएनजी है ही नहीं तो फिर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसे भी कट कर दिए, बचा आपके पास जो सी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है कि जब सब्जेक्ट के साथ जो वाज वेयर के साथ जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वहां जाके जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, सॉरी पास्ट परफेक्ट की नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में लगती है, तो वो हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो है, अगला कह रहा है कि आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। इसमें कह रहा है कि मैं नाश्ते के बाद से ही पत्र लिख रहा हूँ, रही हूँ आदि आ रहा है बीन का प्रयोग किया। इसका मतलब डायरेक्ट आपका दिमाग जाएगा पास्ट के, ये जो दिए गए इसको आप काट दीजिएगा, पास्ट हट गया। अब आपके पास प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप जा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बीन का प्रयोग तो होता नहीं है, तो ये भी कट हो गया। अब आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ जो क्या लगता है, हैव आ गया, उसके बाद बीन लगता है, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फार और सिंस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। सिंस का प्रयोग यहाँ किया गया कि नहीं किया गया, ब्रेकफास्ट का प्रयोग किया गया कि मैं नाश्ते के बाद से ही पत्र लिख रहा हूँ। तो जब भी टाइम डिनोट किया जाएगा तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और हैज के साथ बीन का प्रयोग भी किया गया है, आईएनजी फॉर्म भी दिया गया है, टाइम भी है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जो वहाँ पे क्लिक हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन दी फोन। अब यहाँ हैड बीन आपके माइंड में क्लिक कर गया, तो हैड बीन का मतलब प्रेजेंट वाला काट दो, जो प्रेजेंट है वो काट दो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। अब बीन का प्रयोग किया गया तो परफेक्ट में बीन का प्रयोग होता नहीं, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट के साथ जो हैड लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, सॉरी ये परफेक्ट का है। इसी तरह से जो है जब परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम देखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ जो है हेड लगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होता है, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस उसके बाद हम फार सिंस के बाद जो है टाइम का प्रयोग कर लेते हैं, दैट्स ट्रू। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले। अब 17 ने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसमें जो आपको टेंस बताना है, तो कब से अंग्रेजी सीखे, तो आपका दिमाग क्या हैव लगा भैया, हैव ठीक है। अगर हैड होता तो हम पास्ट की डिस्कस करते, तो पास्ट को काट दो। यहाँ पे प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको माथापच्ची करनी है, तो माथापच्ची करने से पहले आप ये समझ कर हैव के साथ बीन का प्रयोग किया गया है, तो परफेक्ट को भी साइड कर दो। अब आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप इस अकॉर्डिंग जो आपको बताया गया था कि सिंस फॉर टाइम का प्रयोग करते हुए जो है आप यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे कह रहा है ना कि आप कब से मतलब यहाँ पे जब प्रयोग किया गया तो टाइम की बात की जा रही है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ही के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे करना, राइड बाइसिकल एबिलिटी, योग्यता की क्षमता जो होती है उसकी बात, और वो साइकिल चलाता है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। एक देखिए ऑक्सिलरी में क्या होता है कि एक लेक्सिकल होता है, ठीक है, और एक जो होता है ऑक्सिलरी होता है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी दिया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब में जो फॉर्मेशन बनता है इसमें क्या बनता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी होता है, और तीसरा क्या होता है, मार्जिनल होता है। तो इस प्रकार के तीन जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी के फॉर्मेट बनते हैं। तो अब अगर आपके माइंड में लेक्सिकल का बात की जाए तो लेक्सिकल का मतलब क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब में जो क्या होता है V1 V2 V3 V4 V5 जो होते हैं ना, इसमें यस या यस फॉर्म जो वर्ब कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है कि स्वतंत्र होते हैं, तो वो लेक्सिकल वर्ब वही कहलाते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब की तरफ जो अगर जाएंगे तो ऑर्डिनरी में क्या होता है, टू गो, ये सेंटेंस मिला, टू गो, टू ड्रिंक, तो ये ऑर्डिनरी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लेने लिए कि आई राइट ए लेटर, याद रखिएगा ये आई राइट ए लेटर यहाँ पे लिखे थे V1 हो गया ना, यहाँ पे V1 का प्रयोग किया गया। अगर इसी प्रकार से अगर हम कहें कि ही राइट्स अ लेटर, तो अब यहाँ पे राइट्स आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, V5 हो गया। इसी प्रकार से जो V1 के फॉर्मेट होते हैं ना, उसी चीज को कहते हैं कि जब इनका प्रयोग किया जाता है तो जिसका अर्थ क्या होता है वो स्वतंत्र होता है, वहां पे हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या कहते हैं कि वर्ब में जो है कि जो क्वेश्चंस निगेटिव बनाने के साथ हम संभावना की जब बात करते हैं तो वहां पे करते हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी की क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना आप समझिएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता है कि जैसे टू, डू, टू हैव, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। मॉडल वाले में क्या होता है कि मॉडल में हम कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये कहते हैं। उसके बाद जो मार्जिनल होता है ना, मार्जिनल जो है ऑक्सिलरी होता है, इसमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका कुछ हद तक यहाँ पे क्लियर हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे V1 V2 V3 V4 होते हैं, 5 होते हैं, इसका प्रयोग हमेशा नंबर द पर्सन और सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में जो इसका किया जाता है, इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन जो है नहीं किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये सब प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो होता है ना, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और उसके मतलब ये होता है कि यहाँ पे टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आई कैन गो, अब यहाँ पे टू का प्रयोग तो कहीं हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, ही राइड अ बाइसिकल, तो यहाँ पे करे वो साइकिल चलाता है, यहाँ पे एबिलिटी क्षमता की बात की जा रही है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना, और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा डू, कैन, डेयर, नीड। अभी आपसे हमने डिस्कस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने माइंड को चलाएंगे तो यहाँ पे पता करेंगे कि क्या वो है साइकिल चला सकता है, क्योंकि डू का मतलब क्या होता है, करता है, कर सकता है, हिम्मत कर रहा है, नीड मतलब उसकी जरूरत है। अब बताइए साइकिल चलाना उसकी जरूरत है, ये आपके माइंड में जगह, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी माइंड में रखना है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एबिलिटी क्षमता की बात की जा रही है, तो राइट ऑप्शन हो जाए कैन, ठीक है। अगला कह रहा है कि पीटर डज नॉट स्मोक, अब यहाँ पे पीटर धूम्रपान नहीं करता, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ऑक्सिलरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सीधे सी की तरफ जाएंगे, डज का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में जो एक एक्सप्रेस की बात की जाती है ना, क्वेश्चन टैग यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग हम कर देंगे कि पीटर डज नॉट स्मोक, डज ही, तो यहाँ पे डज का हम प्रयोग कर देंगे इजी तौर पे। नेक्स्ट हो जाएगा, देखते हैं। अगला कह रहा है कि यू के बाद फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि लिव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, यहाँ पे परमिशन की बात कर रहा है, अनुमति की। तो आप जब आप समाप्त कर ले तो चले जाएं, लिव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, तो परमिशन की बात, अनुमति की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी कौन सा प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आप देखें कि क्या कर रहा है, किसमें जो अनुमति की बात कर रहा है, तो अनुमति आप में से देते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हमेशा जो है हम मे ऑक्सिलरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑक्सिलरी मे का प्रयोग आपको राइट ऑप्शन डी दिख रहा है, तो यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे फिनिश्ड कह रहा है ना कि जब लिव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब कार्य फिनिश्ड हो जाए, यानी कि आप जब समाप्त कर लें तब जो है चले जाएं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब ये तो सभी को पता होगा कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के नंबर की अगर बात करें तो टोटल जो है 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसको लिख के बता देते हैं। 8 क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, और उसके बाद इंटरजेक्शन। ये जितने आप पार्ट ऑफ स्पीच देखें आपको 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट पता जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पे, और कभी जिंदगी में आप पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं भूलेंगे। जल्दी वीडियो अपलोड होगी इसी प्लेटफॉर्म पे पार्ट ऑफ स्पीच की। बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, उलझे होंगे, लेकिन ईजी वे में आपको पार्ट ऑफ स्पीच ओनली 15 मिनट में कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलेंगे उस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि हिज करेज ओन हिम ऑनर, द वर्ड ऑनर के बारे में जो है यहाँ पूछ रहा है
कि कह रहा कि उसके साहस ने उसे सम्मान दिलाया, जो उसका हिज करेज था, उसका जो साहस था, ओन हिम ऑनर, यानी कि उसे क्या हुआ कि सम्मान दिलाया। तो सम्मान शब्द जो ऑनर दिया गया है, इसी के बारे में पूछ रहा है, ये है क्या। तो यहाँ पे जो है ऑनर शब्द को आपको कहा जाए तो ये नाउन होगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है जो ना ऑनर जो है यहाँ पे की कुछ स्पेशल चीजें हैं, तो यहाँ पे उसके साहस की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको बताया, तो ये सकर्मक क्रिया कौन सी होगी। यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ट्रांजिटिव की क्या होते हैं। तो वर्ब के दो ही फॉर्म बनते हैं, एक ट्रांजिटिव बनता है और एक इंट्रांजिटिव। इसका मतलब होता है सकर्मक, इसका होता है अकर्मक। इंट्रांजिटिव मतलब, ट्रांजिटिव का मतलब ये हो जाता है जब सकर्मक का प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं तो स के साथ मतलब पॉजिटिव सेंस में आपकी बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब जो होता है ना, स्पष्ट अर्थ जब व्यक्त करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को लेकर चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, कि ऑब्जेक्ट को लिए आपको ट्रांजिटिव बताना भी है यहाँ पे भी सेंटेंस में, तो ये क्या करेगा, वर्ब किस जो चलेगा तो ये ऑब्जेक्ट लेके चलता है, तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर होगा आपके माइंड में। अगर वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट जो है नहीं कर पाता तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मतलब वर्ब जो होता है ना, ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो बात तो हुई, एग्जाम्पल भी इसका जो है अभी आप यहाँ पे देख लेंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंट्रांजिटिव में क्या होता है कि इंट्रांजिटिव जो है वर्ब जो है अपना अगर अर्थ यहाँ पे उसको स्पष्ट करना है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट वो नहीं लेता है। तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लेते, जैसे द सन साइंस। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या होगा कि साइन जो वर्ब जो है प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया है तो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ प्रकट कर दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मतलब उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, ये सब जो होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग, पहले मतलब इनडायरेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो होता है वो इनडायरेक्ट के बाद होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताएं, मान लीजिए सी है, तो सी आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब जो है मान लीजिए गिव हो गया, ये वर्ब हो गया, और इनडायरेक्ट भी अगर बात करें, मी हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन गुआवाज लिख ले, या एन कुछ भी लिख लें, एप्पल लिख लें, तो ये आपका क्या होगा, एन एप्पल, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या था, वो इनडायरेक्ट स्पीच आपका जो है मी था। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मतलब कहते हैं कैन, कैन एक सेकेंड, कैन गेट मी अ डोजन ऑफ बनाना कर दो। अब कैन यहाँ पे दिया गया, तो कैन क्या हो जाएगा, कैन आपका सब्जेक्ट हो गया, गेट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पार्ट जो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, विच सेंटेंस है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कौन सा सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देख रहे होंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज लुकिंग एट मी, वह मेरी ओर देख रहा था। पहला एक चीज आप समझ गए होंगे कि वह मेरी ओर देख रहा था। अब आपको ट्रांजिटिव वर्ब बताना, ट्रांजिटिव वर्ब में आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात आपसे की जा रही थी, कौन कौन सी चीजों की, उसका भी डिस्कस आपको दिमाग में होना चाहिए। डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, यानी कि झगड़े में हस्तक्षेप न करें। ही हैज गॉन टू पटना, वो पटना गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये देखना, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है दैट कैन हैव एन ऑब्जेक्ट की बात करती है। तो ही ट्रीटेड हर बैडली, तो यह उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पे कह रहे हैं इन विच ऑफ द सेंटेंस एबव, यहाँ पे जो दिया गया है इज यूज्ड एज एडवर्ब, एडवर्ब के तौर पे एबव का प्रयोग कहाँ किया गया। तो आपका माइंड पहले क्लियर होना चाहिए एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब का प्रयोग सामान्यतः क्या करते हैं, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है। इसी की विशेषता बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक उदाहरण दे दें, मान लीजिए कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग कौन सा किया गया, वेरी का, उसके बाद जो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको बताना एडवर्ब इन एबव जो दिया गया है, तो एबव आपको सेंटेंस में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे तो आपको एक सिंपल मेथड ये फॉलो करना कि जब भी इस प्रकार से मिले तो इसमें मैक्सिमम जो है आपको ये देखना कि एबव का प्रयोग तो लास्ट में तो एडवर्ब आता है, तो यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों काट दीजिएगा तुरंत, पहला एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिएगा ऐसे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम एबव, यहाँ पे हमको देखना है कि इसमें जो है दूसरे चौथे में तो हमारा आशीर्वाद आवर ब्लेसिंग ऊपर आता है, और द हेवंस आर एबव
यानी कि स्वर्ग ऊपर है। तो इनमें हमको यही देखना है कि एबव जो यानी कि एडवर्ब पूछ रहा है, तो एडवर्ब लास्ट में मैक्सिमम टाइम आता है कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, तो ये दोनों तो एलिमिनेशन से हट गए। अब दो में माइंड आपको लगाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम एबव, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार जो है एडवर्ब में मैनर की बात होती है, एडवर्ब में टाइम की भी बात होती है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की बात होती है, ऑलवेज, ऑफन, ये सब चीज़ें की बात होती है। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, द हेवेंस आर एबव। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्वर्ग ऊपर है। यानी कि यहाँ का ऊपर से आशीर्वाद आता है और स्वर्ग ऊपर है। तो सेंटेंस क्लियर हो गया कि डी वाला जो है सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेंटेंस कर रहा है इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। तो कंजक्शन एज का जो प्रयोग किया गया वो किस में किया गया है? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एज ही वाज जो है। यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि वह गरीब था इसलिए मैंने उसकी मदद की, तो यहाँ पे एज का प्रयोग कंजक्शन, चूंकि वह गरीब था इसलिए मैंने मदद की, तो यहाँ पे क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, जुड़ रहा, गरीब था इसलिए मदद की, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप ये देख रहे थे यहाँ पे टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच कितना आपको क्लियर हुआ है। वीडियो आपको कैसी लगी? इस प्रकार की आपको 2 से 3 वीडियो के बाद पूरा ये क्लियर हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और कहीं से भी कोई भी इंग्लिश का इजी वे मेथड आपको जो समझना हो, जो चीज़ आपको नहीं आती, कमेंट में पिन जरूर करिएगा, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 5 जो है प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट मिलेंगे। उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा और उसके लिए जो पीडीएफ आपको देनी है, पीडीएफ के लिए जल्दी ही एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आपको सभी लोगों को पीडीएफ दे देंगे। जितने लोग उससे जुड़ जाएंगे उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।